दोस्तों सोचिए, अगर युद्ध के समय भारत की मिसाइलें अपने टारगेट तक जाने के लिए सही रास्ता ही न ढूंढ पाएं, अगर फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर और हमारे इंडियन आर्मी के सैनिकों की लोकेशन गलत आने लगे, और अगर भारत को मजबूरी में अमेरिका के जीपीएस सिस्टम पर डिपेंड होना पड़े तो क्या होगा। सुनने में ये बहुत शॉकिंग लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, जिसे हम नेविक के नाम से जानते हैं, आज एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। अभी के समय में भारत के पास 11 सैटेलाइट्स हैं और 11 सैटेलाइट में से सिर्फ 3 ही ठीक ढंग से काम कर रही हैं, और उनमें से एक सैटेलाइट ऐसी भी है जो कभी भी फेल हो सकती है, जबकि नेविक को काम करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है। यानी अगर एक और सैटेलाइट बंद हुआ तो भारत की मिसाइल गाइडेंस, मिलिट्री नेविगेशन और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिरकार नेविक सिस्टम इस हालात में पहुंचा कैसे? कैसे भारत का ये एडवांस नेविगेशन सिस्टम कमजोर हो गया, और क्या भारत को फिर से अमेरिका के जीपीएस पर डिपेंड होना पड़ेगा? चलिए डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं डिफेंस वॉइस बाय योगेश यूट्यूब चैनल। अगर आप भी भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर, स्ट्रेटेजिक अपडेट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि नेविक सिस्टम आखिर है क्या। दरअसल नेविक भारत का अपना एडवांस और इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। इसे खास तौर पर भारत और उसके लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में पोजीशनिंग और नेविगेशन और टाइमिंग सर्विस देने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस सिस्टम को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है, और वो सबक मिला था कारगिल युद्ध के दौरान, जब भारत ने अमेरिका से जीपीएस डेटा मांगा ताकि हिमालय की चोटियों पर बैठे दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके। लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर भारत को जीपीएस की जानकारी देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से इंडियन आर्मी को नेविगेशन और एक्यूरेट हमला करने में काफी मुश्किलें हुई थी। यही वो पल था जब भारत ने फैसला किया कि अब हमें दूसरे देशों के सिस्टम पर डिपेंड नहीं रहना, और तभी शुरू हुआ भारत का स्वदेशी नेविक मिशन। दोस्तों इसरो ने 2013 से 2018 के बीच IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सैटेलाइट लॉन्च किए, जिन्हें बाद में नेविक का नाम दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुई टेक्निकल प्रॉब्लम की लंबी कहानी। इसरो ने शुरुआत में 9 सैटेलाइट लॉन्च किए, जिनमें से 8 सक्सेसफुली स्पेस में पहुंच गए। लेकिन इनमें से 5 सैटेलाइट IRNSS 1A, 1C, 1D, 1E और 1G एक गंभीर प्रॉब्लम का शिकार हो गए थे। ये प्रॉब्लम थी एटॉमिक क्लॉक की, जो इन सभी सैटेलाइट में लगे हुए थे। और आपको बता दें कि एटॉमिक क्लॉक किसी भी नेविगेशन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। यही क्लॉक नैनो सेकंड लेवल की एक्यूरेट टाइमिंग देता है, जिससे धरती पर मौजूद सिस्टम एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करते हैं। जब ये एटॉमिक क्लॉक फेल हो गए तो ये 5 सैटेलाइट लगभग बेकार हो गए थे। इसके बाद उम्मीद बची सिर्फ 3 सैटेलाइट से। दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज की सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो चुकी है, क्योंकि IRNSS 1B की उम्र लगभग 11 साल हो चुकी है, जो किसी भी समय फेल हो सकती है। सबसे ज्यादा टेंशन की बात तो ये है कि 13 मार्च 2026 को IRNSS 1F का आखिरी एटॉमिक क्लॉक भी फेल हो गया। इसरो ने ऑफिशियली कहा कि अब ये सैटेलाइट सिर्फ मैसेजिंग सर्विस देगा, नेविगेशन नहीं। यानी अगर साफ शब्दों में कहें तो आज नेविक सिस्टम सिर्फ 2 सैटेलाइट के सहारे किसी तरह से बस चल रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट की। फर्स्ट जनरेशन की गलतियों से सीखकर NVS सीरीज यानी सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट लॉन्च करने शुरू किए। NVS 01 को मई 2023 में लॉन्च किया गया और आज भी ये सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन NVS 02 जिसे भारत ने जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था, वो गलत ऑर्बिट में जाकर फंस गया, क्योंकि उसका ऑन बोर्ड इंजन चला ही नहीं। इस वजह से वो सैटेलाइट अभी तक नेविगेशन सर्विस देने में सक्षम नहीं है। इसरो को कुल 5 NVS सैटेलाइट चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ एक ही सही तरीके से काम कर रहा है। अगर हम इसकी तुलना दुनिया के बड़े सिस्टम से करें तो अमेरिका का जीपीएस हमेशा लगभग 30 सैटेलाइट के साथ चलता है, जबकि उसे सिर्फ 24 सैटेलाइट की जरूरत होती है। चीन का सैटेलाइट लगभग 35 सैटेलाइट के साथ काम करता है, लेकिन भारत का नेविक सिस्टम, जिसे कम से कम 4 सैटेलाइट पर चलना चाहिए, आज सिर्फ 3 पर टिका हुआ है। और यही स्थिति भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए चिंता का विषय बन चुका है।
दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में भी सवाल उठ चुके हैं, लेकिन अभी भी नए सैटेलाइट लॉन्च करने को लेकर कोई स्पष्ट टाइमलाइन सामने नहीं आई। दोस्तों, अगर नेविक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया तो कौन कौन से खतरे होंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहला खतरा होगा इंडियन आर्मी की नेविगेशन कैपेबिलिटी पर, क्योंकि मिसाइलों का प्रिसीशन गाइडेंस इफेक्ट हो सकता है, जिससे एक्यूरेट हमला करने में मुश्किल हो जाएगी। समंदर में मौजूद इंडियन आर्मी के जहाज, हवा में उड़ रहे फाइटर जेट और जमीन पर तैनात सैनिकों की लोकेशन भी गलत हो सकती है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी, भारत को फिर से अमेरिका के जीपीएस सिस्टम पर डिपेंड होना पड़ेगा। हालांकि अच्छी खबर ये है कि इसरो अब NVS-03 और बाकी के नेविक सैटेलाइट को जल्द लॉन्च करने की तैयारी में लगा हुआ है। अगर ये न्यू सैटेलाइट सही टाइम पर लॉन्च हो गए तो नेविक सिस्टम फिर से ताकतवर, भरोसेमंद बन सकता है। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन साफ बताती है कि नेविक सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इशू बन चुका है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को नेविक सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए या फिर उसे जीपीएस की तरह ग्लोबल सिस्टम बना देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।